हिस्ट्री अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे जो शायद हर स्टूडेंट को परेशान कर रहे होंगे। सो मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाया जाए जो शायद स्टूडेंट की हेल्प करें। सो इस टॉपिक में हम 4 टॉपिक्स हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहला है एग्ज़ाम डेट के बारे में, दूसरा है लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कैसे नियमित रखा जाए, कैसे सही टाइम टेबल के साथ पढ़ा जाए, तीसरा है कैसे स्टडी करें जिससे आलस भी ना आए और हम अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़ सकें, और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुक्स के बारे में। जो मैंने वीडियो यही बुक्स के बारे में ही बनाया है कि कौन सी बुक्स पढ़ें। उन्हीं बुक्स के बारे में बताऊंगा आपको जो आप इजीली पढ़ सकते हैं, जिनको आप भले ही इतना टाइम नहीं दें फिर भी आप उनको कम टाइम में भी अच्छा पढ़ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड बुक नहीं होगी बट ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम डेट के बारे में है। तो ये आई नो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सब लोगों के लिए कि यार एग्ज़ाम कब होगा, हम एग्ज़ाम के आने तक कैसे पढ़ाई करें, कैसे इसको जारी रखें, एग्ज़ाम तो भी बहुत लेट होगा, ये होगा वो होगा। तो इसके बारे में एक बात बता दूं कि अभी आप सभी को पता है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम आरपीएससी अपना एग्ज़ाम करवाएं। अभी जैसे ईएन के एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गए, शायद वो पहले होंगे, उसके बाद पटवारी के भी होने हैं, वो इससे भी पहले फॉर्म फिलअप हुए थे वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो इसका एग्ज़ाम डेट को लेकर आप इतना प्रेशराइज मत रहिए, इसके लिए बस पढ़ाई करते रहिए। ये अभी एग्ज़ाम लगभग 3 या 4 महीने तक तो अभी नहीं होने वाला है, उसके बाद ही होगा। लगभग ये अगस्त के बाद ही होगा एग्ज़ाम, इससे पहले ये नहीं होगा। सो आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं सोचें कि अभी पढ़े अभी एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ें या बाद में पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अभी से पढ़ाई करें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कैसे नियमित रखा जाए, रोज़ कैसे पढ़ा जाए, कैसे मोटिवेशन के साथ पढ़ा जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कभी भी उठ गए कभी भी सो गए, तो ऐसे क्या होता है कि फिर माइंड डिस्टर्ब ही रहता है, जब चाहे सो जाओ पढ़ लो। ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने को शेड्यूल बना के चलना पड़ेगा। टाइम पे उठना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे अपने शेड्यूल के अनुसार पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए यही है कि शेड्यूल बनाओ अच्छा। एंड मॉर्निंग में योगा या एक्सरसाइज आप जो भी करते हो, थोड़ा बहुत योगा भी करते हो वो भी करो, बहुत अच्छी बात है योगा इस टाइम में सबसे बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस टाइम में अभी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मेन चीज़ तो ये है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ पॉसिबल है। ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी है कि अपने हेल्थ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें, पढ़ाई पर भी करें लेकिन हेल्थ का ध्यान ज़्यादा रखें। और अभी से उतना लोड लेके नहीं पढ़ें। ये नहीं कि अभी से ही अपन 10-12 घंटे 10-10-12 घंटे अपन खींच रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम जल्दी, क्योंकि लंबा टाइम है, अभी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, अभी लेट होगा एग्ज़ाम, तो इसका मतलब आप ये भी मत लेना कि हम कोई पढ़ रहा है 10-12 घंटे तो बहुत अच्छी बात है। बट मेरे हिसाब से अभी अगर कोई बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है तो वो भी अगर मिनिमम 4 या 5 घंटे दिन में अगर निकाल ले तो वो भी काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है। और बुक से पढ़ाई स्टार्ट करें, ऐसी बुक से पढ़ाई स्टार्ट करें कि जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। लाइक आप अगर मेरे हिसाब से अगर देखें तो मैं ज्योग्राफी को पढ़ता हूँ जब मैं बोर हो जाता हूँ, या मैं मेरी पढ़ाई की स्टार्टिंग भी ज्योग्राफी से ही करता हूँ क्योंकि वो मेरे को अच्छी लगती है। और हो सके तो मैप्स और ड्राइंग के साथ पढ़ें। लाइक टू थर्ड पॉइंट, तो कैसे स्टडी करें जिससे कि आलस ना आए, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे उसी को पहले लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि अगर मॉर्निंग आप हिस्ट्री को पसंद ही नहीं करते और आप मॉर्निंग में उठते हिस्ट्री लेके बैठ गए तो वो सारा आपका शेड्यूल खराब कर सकती है। इससे अच्छा आप मैथ्स लेके रीजनिंग लेके बैठ सकते हैं। मैथ्स करंट की कुछ छोटी बुक्स आती हैं वो पढ़ सकते हैं, या कुछ भी जो आपको इंटरेस्टिंग बुक्स लगे वो आप उसी से आप शुरुआत करें, जिससे कि आपको शेड्यूल भी अच्छा रहेगा, शेड्यूल बना रहेगा। और एक बुक को लेके ही ना बैठें कि एक बुक लेके बैठ गए आप और उसको 4 या 5 घंटे 6 घंटे लगातार खींच रहे हैं। इससे क्या, इससे बोरियत ही आएगी, दोबारा उसको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो अच्छा है कि थोड़ा ब्रेक ले लेके पढ़ें। अगर आप 1 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं या 30 मिनट तक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ सकते हैं, जिससे आप एनर्जाइज रहेंगे, आपको पढ़ने का भी मन करेगा। और आप 1-2 घंटे अगर किसी और बुक को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप दूसरी बुक, जैसे अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका पढ़ाई में आलस भी नहीं आएगा, पढ़ने का मन भी करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है अपना लक्ष्य। द बेस्ट मोटिवेशन इज़ योर लक्ष्य। अगर आपका लक्ष्य आपके ध्यान में रहेगा तो आपको आलस ही नहीं आएगा। पहली बात तो यही है सबसे बड़ी। सो अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे को कितना अच्छा मिलेगा, या आपको जो भी आपको मोटिवेट करती है, जैसी भी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं वो मोटिवेशन अपने साथ रखें हमेशा। तो इससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर राजस्थान ऐसा, या दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आपके सबसे पहले बुक्स हैं इंडिया जीके। तो इंडिया जीके के लिए आप क्या करें, आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ल्यूसेंट का एक बुक भी डाली है, फ़ोटो भी डाली है।
तो आप जानते हैं लूसेंट बुक को अच्छे से, तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट मेरे ख्याल से, जैसे मैंने प्रीवियस प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं, राजस्थान एसआई के या पटवारी के भी आप ले सकते हैं, किसी के भी ले सकते हैं। या राजस्थान एसआई की अगर बात करें तो इतने इतने वो बहुत ही ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आए हैं, बहुत ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप अगर आप लूसेंट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 3 या 4 बार रिवीजन कर सकते हैं और आराम से आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। तो आप लूसेंट को भी आप अच्छे से पढ़ें तो आप मेरे ख्याल से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप जैसे हिस्ट्री हुई, एंसेंट हिस्ट्री हुई, मॉडर्न हिस्ट्री हुई, और इसके अंदर पॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, तो आपको अदर बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। अगर इंडिया जीके की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एसआई के लिए, तो आप सामान्य ज्ञान लूसेंट पढ़िए, यह बेस्ट बुक रहेगी मेरे ख्याल से। क्योंकि आप अदर चीज़ें पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा दिमाग घूमेगा, और अदर चीज़ें अगर आप आरएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य की भूगोल फर्स्ट, भूगोल सेकंड, वो बुक्स आती हैं, तो वैसी बुक्स पढ़ोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आप मेरे ख्याल से आप बोर भी हो जाओगे। तो मैं एसआई के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है अगर जो पढ़ रहा है, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो खराब कर रहा है या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कुछ कम समय में या कुछ कम बुक्स से भी अच्छा पढ़ना चाहता है तो या प्लूसेंट अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से। और अगर आप पॉलिटी क्योंकि पॉलिटीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पॉलिटी से, तो आप अलग से अगर पढ़ना चाहें तो ये परीक्षा वाणी की आती है बुक, तो आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप आपके पास कुछ सेल्फ जीके के लिए, तो राजस्थान जीके के लिए आप सामने देख सकते हैं राजस्थान जीके की भाग 1 और भाग 2 सब इंस्पेक्टर की अभी न्यू एडिशन 2021 आ रखी है मार्केट में, तो आप ये ले सकते हैं और यही ले, बाकी अदर झंझटों में ना फंसे, क्योंकि ये अच्छी बुक है, गाइड है। तो ये गाइड है मतलब आपको अच्छे से गाइड भी करती है, एकदम टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे, टू द पॉइंट डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर, कोई भी बिना टॉपिक के अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं दे रखी हैं। तो आप टॉपिक के हिसाब से आपको अदर से टॉपिक देके नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक आएगा एसआई के अंदर, जो सिलेबस के अंदर दिया है आरपीएससी ने, उसी के हिसाब से पूरी गाइड बना रखी है। तो गाइड है, तो गाइड के लिए मैंने अलग एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने इसका रिव्यू किया है भाग 1 और भाग 2 दोनों का। तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर हिंदी भी है, रीजनिंग, मैथ्स, राजस्थान जी के, इंडिया जी के सारी हैं। तो आप राजस्थान जी के लिए मेनली आप ये पढ़ सकते हैं, अदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। और इसके साथ अगर आप लेना चाहें तो ये आपके पास है मानचित्रावली, उज्ज्वल मानचित्रावली है ये सिखवाल की, तो आप ये भी इसके सब्सटेंट की तरह ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी अच्छी बुक है। आप मैप के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो आप या राजस्थान मानचित्रावली के बाद भी पढ़ सकते हैं, पहले ये बुक्स पढ़ लीजिए। मेरे कहने का मतलब है मैप से पढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है, इसलिए ये मैं बोल रहा हूँ। और ये आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है राजस्थान की, या तो आप आर्थिक समीक्षा पढ़ सकते हैं जो ईयरली आती है। तो आप ये एग्जाम मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स का आप इतना लोड मत लीजिए, आप एग्जाम टाइम में ही 1 महीने पहले या डेढ़ 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप पढ़िए इस इकोनॉमिक्स को, आर्थिक समीक्षा ले आइए। चलते हैं जो है हिंदी की बुक, तो आप मेरे ख्याल से जो एसआई के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही हैं कि ये राघव प्रकाश की बुक है, और ये बहुत अच्छी बुक है मेरे ख्याल से। हिंदी के लिए आपको अदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक्स के सारे एग्जाम्पल टू द पॉइंट, सारे एग्जाम्पल अच्छे से करके जाइए, जितना हो सकता है उतने करके जाइए, इससे बाहर मेरे ख्याल से तो नहीं आएगा कुछ भी। और अगर आपके पास ल्यूसेंट हिंदी है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सामान्य हिंदी राघव प्रकाश की है तो आपको ल्यूसेंट लानी पड़ेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। दोनों में से कोई भी एक बुक है तो बेस्ट है, कोई भी एक बुक ले लीजिए। अगर आपके पास ल्यूसेंट हिंदी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राघव प्रकाश लेनी पड़ेगी, नहीं। आपके पास कोई इसमें से, इन दोनों में से कोई अगर एक बुक है तो आप एक प्रेफर कीजिए और उसको अच्छे से जितना हो सके उसका एग्जाम्पल्स पढ़िए, जितना हो सके लिख लिख के याद करिए। तो हिंदी के लिए मेरे ख्याल से ये बेस्ट बुक है। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बुक पे, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ये एक मेजर टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्लस में रख सकता है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी लगभग 14 या 15 क्वेश्चन आते हैं पिछले ईयर के अनुसार, मैं बता रहा हूँ 14-15 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं करंट अफेयर के, आपको पता है। तो इसके लिए आप ऐसा ही के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, राजस्थान की आती है, राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है, मोमल्स की भी आती है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो मैंने दे रखी है ये पिक 15 रुपये की आती है, तो ये आप ले लीजिए, ये मेरे ख्याल से अच्छी है, ये बहुत अच्छी बुक है ये छोटी सी आती है लगभग 15 या 20 पेज की लगभग, हाँ बिल्कुल छोटी सी आती है, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि इसको पहले एक बार आप नॉर्मली पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टाइम देके इसको नॉर्मली पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़े तो इसके टिक करते जाइए, और बाद में इस पर आप अलग से अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल से हर मंथ का आप 1 या 2 पेज में एक शॉर्ट समरी बना सकते हैं इस बुक की। पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है, मैं भी इसी से ही पढ़ता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट, ये है मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए आप जानते हैं एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, या आपके पास राकेश यादव नोट्स या कुछ भी है मैथ्स के लिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए बस मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग का अरिहंत की बुक है, या आपके पास जो भी अवेलेबल बुक है आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। कहीं बताते हैं कि ये बुक ले लो वो बुक ले लो, लेकिन नहीं, आपके पास जो भी है रीजनिंग के लिए मेरे ख्याल से टॉपिक्स देख लीजिए किस टॉपिक से आते हैं पिछले ईयर के, उसी हिसाब से आप प्रीवियस ईयर का पेपर देंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लेवल है। इतना कोई हाई लेवल के नहीं आते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग दोनों के, इतने ज़्यादा वेटेज भी नहीं है इनका। तो आप इन दोनों को लेके ऐसा मत सोचिए कि मेरे को मैथ्स ही नहीं आती तो यार मैं कैसे करूँगा ऐसा ही वाला, नहीं बिल्कुल मत सोचिए, मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जीके या हिंदी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिंदी। तो आप मैथ, सो बोनस टिप ये उससे है कि हाँ, इसके लिए जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, मेन चीज़ यही है।
रिवीजन ही आपको परफेक्ट बना सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और आप खुश हो गए कि नहीं मैंने तो सारा सिलेबस कर लिया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया। एक बार अगर पढ़े ना, तो हाँ, आपको बस चीज़ें ध्यान में आई है कि कहाँ है, कैसी चीज़ें हैं, या आपको बस ओवरव्यू मिला है। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि अदर बुक्स ज़्यादा पढ़ने पे। तो मैंने लिखा भी है 10 बुक्स को एक बार नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ो। मार्केट में बहुत सारी बुक मिलेगी जो आपको प्रभावित भी करेगी। आप ये सोचोगे कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन नहीं होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बुक्स देखते हैं, सोचते हैं नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, नहीं सारे में लगभग वही चीज़ें हैं, कुछ एक वहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है। बाकी आपके पास जो भी अवेलेबल है उन्हीं का रिवीजन करिए, जितना हो सकता है रिवीजन करिए, ठीक है। तो 10 बुक्स का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी बुक्स लेके पढ़ने लग जाएं। बस आप कुछ एक जो मैंने बताई है बुक्स, इन्हीं का आप बार बार रिवीजन करिए। जैसे गाइड है, गाइड को आप आराम से 4-5 बार रिवीजन कर सकते हैं इन 3 या 4 महीनों में, क्योंकि आपको हिंदी अलग गाइड में से नहीं पढ़नी है, मैथ गाइड में से नहीं पढ़नी है, रीजनिंग गाइड में से नहीं पढ़नी है। तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। लुसेंट भी बहुत बड़ी बुक नहीं है, तो आराम से इसका भी रिवीजन आप कर सकते हैं जितनी बार चाहें। और थर्ड थिंग इज़ रोज़ पढ़ें। रोज़ पढ़ें मतलब आपको हमेशा कंटिन्यूअसली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार आपका मन कभी कभी ठीक है, मान लेते हैं बहुत ज़्यादा अर्जेंट कुछ हो जाता है और अभी इतना लोड भी नहीं है कि एग्ज़ाम अपने माथे पे है, तो आप पढ़ सकते हैं। कभी कभी आप ज़्यादा वर्क हो जाता है तो आप हो सकता है आप छुट्टी भी ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से आपको रोज़ डेली भले ही 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आप रोज़ पढ़ो, कैसे भी मैनेज करके, शाम सुबह दोपहर जब भी हो आप रोज़ पढ़ो। या आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा था या नहीं, या आपको ये जानकारी अगर यूज़फुल लगी है तो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, नहीं भी लगी है तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। सो बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।